यूपी डीएलएड में एडमिशन से संबंधित सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो यूपी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स 9 अक्टूबर तक हर हाल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनको यूपी के अंदर किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी कंडीशन में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे आपके सामने किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए आप बताएं, लेकिन एडमिशन नहीं होगा विदाउट रजिस्ट्रेशन के। ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना है। डायरेक्ट एडमिशन भी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने 9 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बारे में। दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर आपको बता दें, कई सारे स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, 12वीं क्लास के बाद एडमिशन के बारे में पूछते हैं। तो कृपया करके 12वीं क्लास के बाद यूपी से कोई भी डीएलएड वर्तमान समय में नहीं हो रहा। अगर आपके पास कोई भी सूचना आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट ना करें। जहां से आपको सूचना मिल रही है आप वहीं पर कांटेक्ट करें, ठीक है। 12वीं क्लास के बाद यूपी में वर्तमान समय में किसी भी तरह के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, कृपया करके वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आगे आने वाले समय में जैसे ही 12वीं क्लास के बाद डीएलएड अगर होता है यूपी के अंदर संचालित, तो आपको उसी समय जो जानकारी है वो हमारे चैनल पर ऑफिशियल अपडेट दे दी जाएगी। अभी जो आपके एडमिशन हो रहे हैं वो केवल उन स्टूडेंट्स के हो रहे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें जनरल कैटेगरी में आपका जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट रहना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स के साथ आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट रहना चाहिए। एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35 वर्ष है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, जिसमें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है, पीएच कैटेगरी को 15 ईयर की छूट दी गई है मैक्सिमम एज में, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, उसमें अलग सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें आपकी लास्ट डेट के बारे में और 12th क्लास के एडमिशन के बारे में। इसके बारे में बात करें, इसके बाद हम यहाँ पर बात करें आपकी काउंसलिंग फ़ीस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि जो यहाँ पर 27,500 रुपये फीस में आपका जो एडमिशन कन्फर्म अभी हो रहा है उससे आप किस तरह से करा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग खुद से कराते हैं, जो कि आपको पता होगा 16 नवंबर को आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। 16 के बाद जस्ट बाद अगले दिन यानी कि 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, ठीक है। और 16 के जस्ट बाद अगले दिन 17 अक्टूबर से क्या होगी, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन काउंसलिंग सभी स्टूडेंट्स की एक साथ स्टार्ट नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग सभी स्टूडेंट्स की एक साथ स्टार्ट नहीं होगी, ये आपकी स्टेट रैंक के हिसाब से होगी, ठीक है। जो आपको स्टेट रैंक दी जाएगी 16 अक्टूबर को, उस स्टेट रैंक के आधार पर ही आपकी जो काउंसलिंग है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अब किस स्टूडेंट्स की काउंसलिंग किस डेट में होगी वो उसके लिए अलग से एक शेड्यूल जारी किया जाएगा, ठीक है। शेड्यूल जारी किया जाएगा काउंसलिंग का, ये भी आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग का भी एक दूसरा शेड्यूल आएगा जो 17 अक्टूबर से पहले पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे वो शेड्यूल आएगा आपको वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है वो हमारे चैनल पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई काउंसलिंग के बारे में। फीस अगर बात करें, काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी, तो काउंसलिंग फीस आपको पता ही होगा। जो काउंसलिंग फीस है वो आपकी 5,000 रुपये आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के देना होंगे, ठीक है। कितने रुपए? 5,000 रुपये देना होंगे आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें, और जैसे ही कॉलेज अलाउड हो जाएगा तो उसके बाद 5,000 रुपये की फीस आपको और देना होगी। कितनी? 5,000 रुपये की फीस आपको और देना होगी, यानी कि काउंसलिंग में आपकी टोटल 10,000 रुपये जो है वो खर्च होने वाले हैं। ये पूरी फीस नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कंडीशन में फीस वापस नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चाहे आप एडमिशन लें या ना लें, पीएनपी को इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी फ़ीस किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी। जब भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ये बस ये हो जाएगा, अगर आप एडमिशन लेते हैं इस कॉलेज में, जो कॉलेज आपको अलाउड होगा ऑनलाइन, तो उस कॉलेज में जो फीस जमा करेंगे उसमें 1,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि जो फीस है ये कॉलेज फीस में यानी कि एडमिशन फीस में समायोजित कर दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसकी मान लीजिए कोई कॉलेज में आपकी जो फीस रहती है वो 41,000 रुपये रहती है प्रति वर्ष 1 साल की, तो 10,000 रुपये आपने पहले जमा कर दीजिए, ठीक है। अब ये 10,000 रुपये 41,000 में से माइनस हो जाएंगे, बाकी जो फीस है वो आप कॉलेज में दे सकती हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस है 41,000, और जो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं डायरेक्ट, उनकी फीस 10,200 रुपये प्रति वर्ष है। तो ये जो 10,000 रुपये आपने काउंसलिंग में जमा किए, ये 10,200 में से माइनस हो जाएंगे, बची हुई फीस आप गवर्नमेंट कॉलेज में जमा करेंगे। तो ये सारी फीस का मसला हो गया आपका, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस तरह से फीस चलेगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पर दूसरे राज्यों के एडमिशन के बारे में, तो दूसरे राज्यों के एडमिशन की जो काउंसलिंग होगी वो आपको पता ही होगा कब होगी।
आपकी नवंबर में होगी। दूसरे यानी कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, 20 नवंबर से, ठीक है। अब जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होगी वो 17 अक्टूबर से होगी, पूरे 1 महीने का समय इसमें होगा। तो जो सीट है वो 17 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगी। कब से, 17 अक्टूबर से भरना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपनी सीट कन्फर्म कराना चाहते हैं कम फीस में, ठीक है, अपनी सीट कम फीस में यहाँ पर बुक करना चाहते हैं तो अभी उनके लिए जो ऑफर चल रहा है वो केवल 27,500 रुपये प्रतिवर्ष की फीस आपके लिए रखी गई है। 1 साल की आपकी फीस रहेगी 27,500 और दूसरे साल की फीस भी आपको बस केवल इतनी ही देना है, ठीक है। इसमें सभी फीस इंक्लूड कर दी गई है, जैसे कि काउंसलिंग फीस भी आपकी इसी में, एग्जाम फॉर्म की फीस भी आपकी इसी में रहेगी और आपके जो प्रैक्टिकल होता है उसकी फीस भी आपकी इसी में रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो आपकी इंटर्नशिप होती है प्रत्येक सेमेस्टर में 30 दिनों की जो इंटर्नशिप होती है, आपको पता होगा 30 दिनों के लिए आपको प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना होता है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि वो प्रशिक्षण आपको करना होता है स्कूल में। अगर आप वो स्कूल में नहीं करेंगे इंटर्नशिप तो उसके लिए आपको प्राइमरी स्कूल से ही कांटेक्ट करना होगा। ये आपको केवल कॉलेज की फीस बताई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 30 दिनों की इंटर्नशिप होती है वो आपको करना होगी, वो अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको, उसके लिए आप प्राइमरी स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो फीस आपकी सबमिट हो रही है इसमें आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना है, ठीक है, केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल देने के लिए आना ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल देने के लिए आना होगा और इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही यहाँ पर एक बार आपको जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख लीजिए 8630425197, ठीक है। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8630425197, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फीस है वो केवल आपकी 27,500 रुपये रहेगी। ये फीस अभी कम है और आने वाले समय में इस फीस को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सीट है वो अक्टूबर में ही भरना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सीट फुल हो जाती है तो इस फीस में जो एडमिशन आपका ये नहीं मिल पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस फीस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, जो फीस अभी आपको बताई जा रही है। सीट फुल होने के बाद इस फीस में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी जो फीस है वो पेमेंट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सीट बुक कर सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके। बाकी अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। जिन स्टूडेंट्स की फीस पेमेंट होने के बाद फॉर्म में शो नहीं हो रही है वो स्टूडेंट्स से अपने बैंक से कांटेक्ट करें, जिस बैंक से आपने फीस पेमेंट की है। आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, दोबारा पेमेंट बिल्कुल ना करें जब तक पहले की फीस रिफंड ना हो या पहले की फीस सक्सेसफुल ना हो। सक्सेसफुल हो जाएगी तब तो दोबारा करेंगे नहीं, लेकिन जब तक पहले वाली फीस रिफंड ना हो आप दोबारा पेमेंट बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा आपका कई सारे स्टूडेंट्स फोटो सिग्नेचर के बारे में कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर के लिए आप इंटरनेट कैफ़े पर विजिट करें। आप किस तरह से मिस्टेक कर रहे हैं उसमें ये पहले बिना देखे बताना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कई सारे लोग जो स्पेशल कैरेक्टर है उसका यूज़ करते हैं फॉर्म फिल करते समय, तो किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ ना करें, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ ना करें, जिसकी आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, या कॉमा होता है, ठीक है। इस तरह के कैरेक्टर आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक, अन्यथा आपको फॉर्म फिल करने में समस्या उत्पन्न होगी। और जो मार्क्स वाली प्रॉब्लम है, कई सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्क्स वाली प्रॉब्लम ये होगी, अगर आपका CGPA दिया हुआ है आपकी मार्कशीट में तो उसके लिए आप तुरंत अपने विश्वविद्यालय से कांटेक्ट करें और उनसे लिखित रूप में, रिटन में आप फॉर्मूला लें उनसे, रिटन में लिखित रूप में, क्योंकि जो लिखित रूप में फॉर्मूला आपको दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से वही फॉर्मूला मान्य होगा और वो फॉर्मूला आपको काउंसलिंग के समय जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कॉलेज में तो वो आपको साथ में लेकर जाना होगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, अन्यथा आपको कॉलेज से वापस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।